हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी वंदना मैम, आपके अपने चैनल डियर वंदना मैम में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने चैनल पर डियर वंदना मैम में, और मैं हूं आपकी प्यारी प्यारी वंदना मैम। चलिए, आज का टॉपिक देखने से पहले हमको क्या करना है, आपकी पहेली का जवाब देना है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दी थी। किसी का कमेंट नहीं आया, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। मैंने पहेली पूछी थी, चलते चलते थक जाए जब सिर कटने पर फिर चल जाए। पहेली थी, चलते चलते थक जाए जब सिर कटने पर फिर चल जाए। वो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो दोस्तों, वो चीज़ है हमारी पेंसिल, यानी कि जिसको हम इरेज कर देते हैं। जब पेंसिल चलते चलते घिस जाती है ना, तो उसका सिर छीलने पर वो दोबारा चलने लग जाती है ना मज़ेदार पहेली। चलिए, ऐसी ही पहेली मैं आपसे आज फिर से पूछूंगी, लेकिन वीडियो के बीच में थोड़ा सा वेट कीजिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी पहेली जो मज़ेदार पहेलियाँ होती हैं वो छूट जाएगी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग पहेलियाँ और शॉर्ट ट्रिक्स और अच्छी से अच्छी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। ओके, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास स्टूडेंट्स रेडी हो जाए। आज का जो टॉपिक है वो 12th क्लास स्टूडेंट का जो सिलेबस चल रहा है मोनोहैलो एल्केन्स, उसी में से है। मोनोहैलो एल्केन्स की मैंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो श्रेणियाँ होती हैं वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, आगे जो मोनोहैलो एल्केन्स के जो टाइप होते हैं वो मुझे बताने हैं आपको। तो वो पहला टाइप है आपका एलिलिक हैलाइड। ठीक है, क्या है, यानी कि मोनोहैलो एल्केन्स तो आपको समझ आ गया था कि जब किसी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में केवल एक हैलोजन तत्व जुड़ा हुआ होता है तो उसे मोनोहैलो एल्केन्स कहते हैं। लेकिन इसके भी अलग अलग पोजीशन पर जब उनकी एडिटिंग होती है, यानी कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी मिक्स होता है, ठीक है, और वो एरिल है या फिर खुली श्रृंखला वाला है, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो उनकी संरचना के आधार पर, संकरण के आधार पर हम ये देखेंगे कि वो कौन सा है। ये भी 4 टाइप के होते हैं। आपका फर्स्ट होता है एलिलिक हैलाइड, सेकेंड होता है आपका वेंजलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड। ये 4 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप आपका है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। तो आपका जो एलिलिक हैलाइड होता है उसकी परिभाषा क्या है, हम पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे कि आखिर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि मोनोहैलो एल्केन्स में एलिलिक हैलाइड भला क्या है। इसको हम समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है। तो एलिलिक हैलाइड की जो परिभाषा है वो है वे यौगिक जिनका हाइड्रोजन परमाणु, जिनका हैलोजन परमाणु, वे यौगिक जिनका हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आवंद, जिनका हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आवंद के पास वाले कार्बन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे यौगिक आपके एलिलिक हैलाइड यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, वे यौगिक जिनके हैलोजन परमाणु जिनके हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आवंद, कार्बन कार्बन द्विक आवंद, इसको हम दूसरे भाषा में भी समझ सकते हैं, द्विक आवंद यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम कैसे भी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, कार्बन C डबल बॉन्ड C करके। ठीक है, कार्बन कार्बन
द्विक आवंत के पास वाला sp3 संकरित के पास वाला sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो या आवंदित हो, कार्बन परमाणु से आवंदित हो या फिर जुड़ा हो, हम कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि उससे आवंदित यानी कि जुड़ा हो, एक ही बात है। आवंदित रहता है। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। वे यौगिक जिनके हाइड्रोजन परमाणु कार्बन द्विआवंत के पास वाला sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आवंदित रहता है। समझ आया? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, हम भी एग्जाम्पल समझाएंगे आपको। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका हेलोजन परमाणु, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि हेलोजन्स क्या होते हैं। X यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक भी हो सकता है, एक ही हो सकता है। उसको एक क्यों हो सकता है? क्योंकि हम अभी क्या बता रहे हैं आपको, मोनो हेलो एल्केन्स, यानी कि कोई भी श्रृंखला हो उसमें अगर एक ही संख्या में जो आपका हेलोजन जुड़ा होगा तो वो ही मोनो हेलो एल्केन्स कहलाएगा। और उसी के टाइप्स हम आपको बता रहे हैं एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो अब हम हमारी डिफिनीशन पर आते हैं कि वे यौगिक जिनके हेलोजन परमाणु, यानी कि वे यौगिक जिनका जो हेलोजन परमाणु है, यानी कि हमें ध्यान देना है सीधी श्रृंखला पर कि वे यौगिक यानी कि वो श्रृंखला पर हम जाते हैं, चाहे वो खुली श्रृंखला हो हाइड्रोकार्बन वाली या फिर रिंग शेप हो, यानी कि जिसको हम एरिल बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी बता दीजिए। तो जितने भी आपके एरिल जो होते हैं वो भी हम आपको समझा देंगे। और दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि संकरण हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें संकरण पता नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमें नहीं मालूम होगा, तब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि जो द्विकार्बन वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो आखिर sp2 है, sp है या sp3 है। तो इसके लिए आपको दो चीजें बहुत जरूरी है पता होना कि हेलोजन्स, संकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं पता है आपको, संकरण के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं उसको देखूंगी। अगर लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है तो हम उसकी वीडियो भी आपके लिए डालेंगे। ठीक है, तो हम अपनी डिफिनीशन पर आते हैं कि जो आपको क्या कह रहा है कि हम कोई भी यौगिक ले लेते हैं। ठीक, मैंने एक कोई यौगिक ले लिया और वो कह रहा है कि द्विक, यानी कि ये साफ साफ बता रहा है कि जो श्रृंखला है उसमें द्विक आबंध है, यानी कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि पास वाला, मतलब उसके पास वाला जो कार्बन है वो sp3 श्रृंखला। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि जिस श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो sp3 श्रृंखला प्रदर्शित करता है, डबल बॉन्ड होता है वो sp2 श्रृंखला प्रदर्शित करता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो sp श्रृंखला प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आपको इतना ही बता रहे हैं। डिटेल में हम तभी बता पाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको संकरण नहीं आता तो हम आपको कमेंट बॉक्स में संकरण समझा देंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि हम इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं कि वे यौगिक जिनके हेलोजन परमाणु, अभी हेलोजन परमाणु हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हमें आगे देखना है कि कार्बन द्विकार्बन हमें पता है कि पास वाला sp3 यानी कि सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा, sp3 संकरित हो गया, ये कार्बन परमाणु से आवंधित रहता है, यानी कि इससे हमारा कोई भी हेलोजन जो है जुड़ा। मान लो यहाँ पर Cl जुड़ा है, अभी हमें इनकी बैलेंसी पूरी करनी है। हाइड्रोजन इसकी 3 ऑलरेडी है, एक और हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, इसकी भी 3 ऑलरेडी है, तो बस एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, इसकी 2 है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इससे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन इससे ऐड। ये तो अब मतलब आपके समझ आ गया होगा कि इस तरह के जितने भी यौगिक हैं, इस टाइप के जितने भी यौगिक हैं, यानी कि यौगिक में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड निश्चित होना चाहिए। सेकेंड नंबर आपको देख लेना चाहिए कि जब जो आपका हेलोजन तत्व है वो डबल बॉन्ड वाले के पास वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा हो, ना कि डबल बॉन्ड वाले से।
उसके पास वाला जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है उसी से आपका हाइड्रोजन तत्व जुड़ा होगा। तो ऐसे सभी तत्व जो मोनो एल्केन्स होंगे वो एलिलिक हैलाइड कहलाएंगे। समझ आया? इस तरह का तत्व आपका एरिल टाइप में भी हो सकता है। एरिल यानी कि मान लो हमने यहाँ पर ये आपका साइक्लोहेक्सेन बना दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है साइक्लो वाले तो मैं अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें साइक्लो जो है बता दूंगी कि साइक्लो किस तरह से बनते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये साइक्लोहेक्सीन है। क्या है ये? साइक्लोहेक्सीन। और इससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको CH2 बोल दें या फिर H2 यहाँ ना जोड़कर हम H यहाँ पर थोड़ा खोल के बताते हैं। और इससे आपका मान लो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो चाहे ये हो और चाहे ये हो, लेकिन डिफिनीशन तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। डिफिनीशन की जो बात है, डिफिनीशन की जो मतलब नियम है वो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। क्या? कि अगर खुली श्रृंखला वाला है तो यानी कि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन उससे हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है ना, ठीक है। और यही इसमें भी है कि डबल बॉन्ड का कार्बन के पास वाला कार्बन से ही आपका हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है। यानी कि इस टाइप के जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे वो सारे एलिलिक हैलाइड कहलाएंगे। इट्स सॉल्व, ठीक है। अब हम इसका IUPAC नाम भी आपको बता दे रहे हैं। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर से ही करेंगे क्योंकि यहाँ से आपका हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 का मतलब आपको क्या प्राप्त हुआ है? ब्यूट तो ये है। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा कि किस 2 ब्यूट 2 इन ब्यूटिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, ब्यूटिल क्लोराइड और 2 इन। ये 2 इन क्यों है? क्योंकि ये आपका जो इन है वो कहाँ पर है? वो आपका इन जुड़ा है दूसरे नंबर के कार्बन से, ठीक है। इसी तरह से इसका जो आप जो है ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं। इसका नाम हम देखते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम बताते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको IUPAC नोमेनक्लेचर भी पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर कुछ वीडियोज़ में मैं स्टार्ट करूंगी IUPAC नोमेनक्लेचर की, ताकि आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझ सको। बस ये है कि ये साइक्लो में आएगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन मैंने नाम तो बता ही दिया, मेथिल ब्रोमाइड। अब आप ठीक से इसका नाम लिखिए, मेथिल ब्रोमाइड साइक्लोहेक्सीन। वैसे तो नाम ये है, चलो मैं ही बता देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं IUPAC को भी शुरू से ही स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अब बारी है किसकी? पहेली की। ये तो आपके समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम इसको दोबारा दूसरे तरीके से रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो आज पहेली है, आज की जो पहेली है आपके लिए वो है सफ़ेद तन हरी पूछ, सफ़ेद तन हरी पूछ और ना पूछे तो नानी से पूछ। यानी कि अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो अपनी नानी से पूछ लेना, पता होगा उनको, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है। ओके।